नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। यूपी में कानून का राज की कहावत केवल फाइलों में देखी जा सकती है। वर्ष 2017 से योगी आदित्यनाथ की सरकार के दौरान तमाम बेहतर कानून व्यवस्था का दावा किया जा रहा है, लेकिन ये सच्चाई से कोसों दूर है। समाजवादी पार्टी का दावा है कि यूपी में टॉप अपराधियों की सूची देखी जाए तो उसमें मुख्यमंत्री की स्वजाति के लोग हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव भी लगातार कह रहे हैं छोटे तबकों के लोगों को फंसाकर उनका एनकाउंटर किया जा रहा है। जो टॉप लेवल के अपराधी हैं उनके एनकाउंटर पर पुलिस के हाथ कांप जाते हैं। एनकाउंटर अपराधी का हो तो हम उसका समर्थन करेंगे, लेकिन अगर आप जाति देखकर एनकाउंटर करेंगे तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस के मुताबिक यूपी में मार्च 2017 से सितंबर 2024 तक तकरीबन 12,964 पुलिस एनकाउंटर हुए हैं, जिनमें 207 लोगों की मौत हुई है। यूपी के चर्चित आईपीएस अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था एवं एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश के मुताबिक पिछले 7.5 वर्षों में एसटीएफ ने अकेले 7,000 अपराधियों को पकड़ा है, जिसमें 49 लोगों की मुठभेड़ के दौरान मौत हुई है। इन अपराधियों के ऊपर 10,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का इनाम घोषित था। यूपी पुलिस ने दावा किया है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार के कार्यकाल के दौरान सितंबर 2024 तक प्रदेश में 27,117 अपराधी पकड़े गए हैं और 6,000 लोग तथा 1,601 पुलिस वाले घायल हुए हैं और 17 की मौत हुई है, जिसमें विक्रूकांड में मारे गए 8 पुलिसकर्मी भी शामिल है। यूपी में सुल्तानपुर एनकाउंटर में मारे गए मंगेश यादव की मौत होने के बाद यूपी पुलिस की एसटीएफ पर सवाल खड़े किए गए। इस तरह बहराइच में हुए एनकाउंटर पर भी विपक्षी दल सवाल खड़े कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर जाति के नाम पर एनकाउंटर का आरोप लगा रही है। सरकार में यूपी पुलिस एसटीएफ ने जिन अपराधियों का एनकाउंटर किया उनमें सबसे अधिक मुस्लिमों की संख्या है। सरकार की ओर से तथा एसटीएफ के मुताबिक बीजेपी सरकार के 7.5 वर्षों में यानी 22 सितंबर तक एसटीएफ ने 49 लोगों का एनकाउंटर किया है। अगर स्थानीय पुलिस के एनकाउंटर के आंकड़ों को जोड़ा जाए तो यह संख्या और अधिक बढ़ सकती है। यूपी में एनकाउंटर के संबंध में अगर मीडिया रिपोर्ट्स के आंकड़ों पर नजर डाले तो एनकाउंटर में मारे गए इन 207 अपराधियों में 61 मुस्लिम, 18 ब्राह्मण, 16 ठाकुर, 15 जाट और गुज्जर, 14 यादव, 13 दलित, 3 आदिवासी, 2 सिख, 7 ओबीसी और 34 अन्य मारे गए हैं। यूपी पुलिस के एनकाउंटर पर सपा प्रवक्ता ने कहा कि इन आंकड़ों को पूरा देश देख रहा है। यूपी में हुए एनकाउंटर पर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कहा कि सबसे अधिक फेक एनकाउंटर यूपी में हुए हैं। सपा प्रवक्ता ने कहा कि दुनिया भर के आंकड़े जो आए हैं वह बताते हैं कि उसके प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। जाति से बड़ा सवाल है कि आप लोगों का नहीं, अपराधियों का नहीं, आप निर्दोष लोगों की हत्या कर रही हैं और उसका ज्वलंत उदाहरण मंगेश यादव है। कई सारे मुस्लिम को भी जो किसी क्राइम में नहीं थे, पुलिस ने उनका भी एनकाउंटर कर दिया। सपा प्रवक्ता ने कहा ये जो आंकड़े आए हैं कि मुस्लिम 61 मारे गए, सवाल मेरा ये है कि उनमें मुस्लिमों का ही क्यों सबसे अधिक एनकाउंटर हुआ। कांग्रेस प्रवक्ता ने यूपी के एनकाउंटर आंकड़ों पर कहा कि जैसे यूपी में बीजेपी सरकार आई है तभी से प्रदेश जंगल राज बन गया है। सरकार जाति धर्म देखकर निशाना बना रही है, जबकि अपराधियों का कोई जाति धर्म नहीं होता। इसी कारण जो अपराधी हैं जिनको सरकार का संरक्षण है उनके हौसले बुलंद है। प्रदेश में जाति और धर्म देखकर एनकाउंटर हो रही है और अपराध दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। बीजेपी ने इस मामले पर कहा विपक्ष जनता को गुमराह कर रहा है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, भारत में पीड़ित की जाति देखी जाती है। बीजेपी ने तंज कसते कहा कि समाजवादी पार्टी अपराधियों की जाति देख रही है और अब तो कांग्रेस भी अपराधियों की जाति देख रही है। अपराधियों की जाति देखना कानून व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा है। सियासी जानकारों का मानना है कि यूपी में योगी सरकार के कार्यकाल के दौरान 22 सितंबर 2024 तक हुए 12,964 पुलिस एनकाउंटर पर एनएचआरसी ने भी नाराजगी जाहिर की है। एनएचआरसी की जो रिपोर्ट कहा गया है कि जब से बीजेपी सरकार आई है तब से फेक एनकाउंटर की संख्या बढ़ी है। देश में संविधान लागू है, हर समस्या का समाधान एनकाउंटर नहीं होता। यदि समय रहते सरकार ने इस पर अंकुश नहीं लगाया तो ये यूपी के लिए एक खतरनाक सबक होगा। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।